हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो हाल में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? तो ये समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। देखिए, हाइड्रोजन के अब तक 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये तीनों जो हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, पूछा जाता है एग्जाम में, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 होता है और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। देखिए, भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है, और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो करेवा जो कि मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है करेवा, यह मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था नेपोलियन जो कि फ्रांस का सम्राट था। तो यह युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और इसे यानी नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के द्वारा बंदी बनाकर इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यहीं पर सेंट हेलेना द्वीप पर ही 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह यूरोपीय रूस में स्थित वल्डाई पहाड़ी से निकलती है, वल्डाई पहाड़ी से। और यह कहाँ जाकर गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर। वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह स्थित है पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1983 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन
1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? फिल्म निर्देशक थे गुरुदत्त और एक्टर थे, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन जो कि देखते हैं आप लोग, हम लोग देखते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक कितना है? इसका गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये दोनों अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम जो थे ये महत्वपूर्ण कवि थे शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन के कारण। नारियल का छाल किस उत्तक का बना होता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल का छाल किस उत्तक के कारण नारियल का छाल किस उत्तक का बना होता है? तो यह बना होता है स्क्लेरेन कायमा उत्तक का। ठीक है, नारियल का जो रेशा होता है स्क्लेरेन कायमा उत्तक का बना होता है। और स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी हो सकती है? आंसर है 2 मिनट का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट अकबर की माँ थी और यह सम्राट हुमायूं की पत्नी थे। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दूसरी अनुसूची का संबंध जो है अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।